तो चलें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक हमारे पास प्रीमियम थीम था वुड मार्ट। इसको हमने इंस्टॉल किया था हमारी जो लास्ट क्लास थी उसमें। और अब हम इसकी प्रॉपर कस्टमाइजेशन पर जाएंगे कि जो इसमें चीज़ें लगी हुई हैं, जैसे ये हमारे पास टॉप बार लगी हुई है, मेन्यूज़ लगे हुए हैं, हेडर लगे हुए हैं। तो ये हम किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये जो सेक्शंस हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो है इनको हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, या हमारे पास इस थीम में क्या एक्स्ट्रा फीचर्स अवेलेबल हैं कि हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं इनको रिप्लेस करके। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो टॉप बार है। तो अगर हमने इसको करना है कस्टमाइज़, तो डेफिनेटली हमें ये फाइंड करना पड़ेगा कि हम इसको कहाँ से फाइंड जो है इसको चेंज कर सकते हैं, इसको अपडेट कर सकते हैं। तो आपके पास ये जो थीम है, थीम में डैशबोर्ड है। तो डैशबोर्ड में आपके पास थीम की कुछ टैब्स ऐड हुए हुए होते हैं। एक तो आपके पास वुड मार्ट के नाम से है, और नेक्स्ट आपके पास थीम सेटिंग्स है। ठीक है, वुड मार्ट जो है इसमें हमारे पास वुड मार्ट के नाम से एक टैब मिलता है। नेक्स्ट आपको हेडर मिलता है, और प्री बिल्ड वेबसाइट्स, जैसे हमने ये एक प्री बिल्ड वेबसाइट हमने इधर इंपोर्ट की थी। ठीक है, तो हमारे पास इधर ये प्री बिल्ड वेबसाइट्स यही हैं जो आपके पास ऑलरेडी बनी हुई इस थीम में अवेलेबल हैं। तो वो जब आप रिप्लेस करेंगे, लेट्स सपोज आप इसको रिप्लेस करना चाहेंगे, तो आप जब इस प्री बिल्ड वेबसाइट पे जाएंगे, तो इसमें क्या होगा कि आपकी जो करंट इस टाइम पे जो आपका ये लगा हुआ है पेज, ठीक है, और जितनी भी चीज़ें आपकी ये इस टाइम पे मेन्यूज़ वगैरह, हेडर फुटर अवेलेबल हैं, ये सारी के सारी रिप्लेस हो जाएंगी। ये आपसे परमिशन मांगेगा जो आपका थीम है। जब आप ये कर रहे होंगे, वेबसाइट का टेम्पलेट एक चेंज कर रहे होंगे, तो आपको ये रीसेट के लिए आपसे कुछ परमिशन लेगा कि आप अगर इसको एग्रीड हैं कि इसको रिप्लेस कर दिया जाए, देन हम इसको जो है रिप्लेस करके और कोई भी दूसरा लेआउट जैसे ये हमारे पास अवेलेबल है ये हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो जो करंट हमारा ये लेआउट होगा, इसको रिप्लेस करके सिस्टम जो है इसको इम्प्लीमेंट कर देगा। लेट्स सपोज हमने ये करना है या ये वाला करना है, तो सारे पेजेस और सारी चीज़ें जो हैं वो रिप्लेस होके और ये इंपोर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है इसमें थीम लाइसेंस। ये लाइसेंस आपको हर जो प्रीमियम थीम्स होती हैं या जो पेड थीम्स होती हैं उसमें आपको लाइसेंस की ज़रूरत होती है। ठीक है, लाइसेंस के बगैर आप उस थीम को यूज़ नहीं कर सकते। उसकी एक एक्टिवेशन की होती है जो आपको स्क्रिप्ट, जो आपकी थीम का डेवलपर होता है जिसने वो थीम बनाई होती है, वो आपको प्रोवाइड करता है कि आप जो है थीम का जो लाइसेंस है वो यूज़ करें। नेक्स्ट आपके पास है प्लगइन्स। जो इस थीम के लिए कुछ प्लगइन्स की नीड होती है, ये उन प्लगइन्स की बात कर रहा है। आपके वर्डप्रेस में अलग से प्लगइन्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये पैचर है। नेक्स्ट आपके पास इसमें भी कुछ पैच फाइल्स होती हैं, वो यूज़ होती हैं। स्टेटस है, ये आप इसमें थीम का कुछ अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं। चेंज लॉग है, ये सेटिंग्स आपकी बहुत कम यूज़ होने वाली हैं। और ये WP बेकरी CSS जनरेटर, ये भी ज़्यादा यूज़ होता है, आगे हम इसको देखेंगे। और थीम सेटिंग्स, ठीक है, थीम सेटिंग डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ थीम्स की सेटिंग मिलती हैं। तो ये हम जब इनको यूज़ करेंगे वन बाई वन इनको यूज़ करते जाएंगे और आपको मैं दिखाता जाऊँगा। नेक्स्ट जब हम थीम सेटिंग्स में आते हैं, तो इधर हमारे पास फर्स्ट वन है थीम सेटिंग्स। तो डेफिनेटली थीम की सेटिंग्स ही होंगी अवेलेबल इसमें, और जनरल, पेज टाइटल, फुटर। ठीक है, तो आपके पास अगर आपने फुटर को कस्टमाइज़ करना है तो डेफिनेटली आपको थीम सेटिंग या वुड मार्ट में ही कहीं मिल सकता है। अगर आपका कोई डिफरेंट थीम है तो आप उसमें डेफिनेटली इधर ही कहीं फाइंड करेंगे, या थीम की सेटिंग्स का जो भी टैब ऐड हुआ होगा आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, आप वहाँ पर फाइंड करेंगे। तो इधर हमारे पास ये फुटर है, डेफिनेटली हम फुटर की सेटिंग इधर से अपडेट करेंगे। टाइपोग्राफी है, स्टाइल एंड कलर्स हैं, स्कीम, जो कलर स्कीम लगी हुई है हमारी इस करंट पेजेस पे, तो वो कलर स्कीम है। ब्लॉग, पोर्टफोलियो, शॉप। ठीक है, शॉप का पेज, जैसे अगर आप ई-कॉमर्स स्टोर चला रहे हैं तो उस पर आपको शॉप का पेज जो है वो उस पर कुछ सेटिंग्स अपडेट करनी है, वो आप इधर से करेंगे। प्रोडक्ट आर्काइव, ये प्रोडक्ट पेज है, ये ई-कॉमर्स के लिए यूज़ होता है। सिंगल प्रोडक्ट वाला पेज क्या होता है, लेट्स सपोज ये मेरे पास एक प्रोडक्ट है, इसको मैं ओपन करता हूँ अगर, तो जब मैं इसको विज़िट करूँगा तो इसका जो ये नेक्स्ट पेज पर जाएगा, वहाँ पर इसकी कुछ डिटेल्स होंगी, तो वो सिंगल पेज जो है सिंगल प्रोडक्ट पेज कहलाएगा। ठीक है, अभी ये तो हमारा होम पेज है, यहाँ पर डिफरेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। जब हम इसको ओपन कर लेंगे एक न्यू पेज में, देन वो होगा हमारा सिंगल, ये जो हमारा पेज है ये सिंगल प्रोडक्ट पेज है। अगर आपको आपका क्लाइंट या आपकी अपनी नीड है कि आप इसको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं या इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं, रिमूव करना चाहते हैं, लेट्स सपोज ये सोशल शेयर हैं या कोई कैटेगरीज अपडेट करनी है, तो वो आप जैसे अपडेट करके इधर डिस्प्ले कराएंगे, देखेंगे तो वो अवेलेबल होगा।
तो अगर आप इस पर कुछ कस्टमाइज़ करना चाह रहे हैं, इसको किस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, इस पर ये चीज़ होनी चाहिए, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो आप फिर इस प्रोडक्ट पेज को कस्टमाइज़ करेंगे, ना कि आप प्रोडक्ट को छेड़ेंगे और ना ही आप होम पेज को छेड़ेंगे। ठीक है, आपको सिंगल प्रोडक्ट पेज वाला जो है उस पर उसकी सेटिंग्स को अपडेट करना है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट के बाद माई अकाउंट है। डेफिनेटली जब आपका एक यूज़र कोई आता है, कोई कस्टमर आता है आपके स्टोर पर या आपकी वेबसाइट पर, वो साइन अप करता है, तो उसने एक अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये कुछ अकाउंट से रिलेटेड सेटिंग्स हैं, सोशल प्रोफाइल्स हैं, API इंटीग्रेशन कुछ इंटीग्रेट करना है आपने, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली आगे डिस्कस करेंगे। परफॉर्मेंस है, मेंटेनेंस है, वाइट लेबल, कस्टम CSS, कस्टम जावास्क्रिप्ट और अदर, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट रीसेट। ठीक है, ये आपको ऑप्शन इधर मिल जाते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है HTML ब्लॉक्स। HTML ब्लॉक्स में आप ये ऐड न्यू कैटेगरीज़, ये आप इनको ऐड कर सकते हैं, ये भी थीम की वजह से हुआ है। और नेक्स्ट है आपके पास स्लाइड्स, तो ये कुछ स्लाइड्स है आप ऐड कर सकते हैं, साइड बार्स हैं और प्रोजेक्ट्स हैं। ये डिपेंड करता है जो आपने किस तरह का जो इंपोर्ट किया है। ये जैसे हमारे पास प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं, तो हमने किस तरह का एक डेमो इंपोर्ट किया है। ठीक है, तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास अवेलेबल हैं। और जैसे ये WP बेकरी पेज बिल्डर ये इसमें ऐड हुआ है, तो इस प्लगइन की जो सेटिंग्स होंगी वो आप डेफिनेटली इधर से आके मैनेज करेंगे। जैसे ये जनरल सेटिंग, मॉड्यूल रोल, ये सारी चीज़ें आप इधर शॉर्ट कोड मैप पर, ठीक है, WP बेकरी AI, कस्टम JS, कस्टम CS, प्रोडक्ट लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आप इधर से मैनेज करेंगे इस प्लगइन की। ठीक है, ऑब्वियसली ये इंटीग्रेट है आपके थीम के साथ, और आपके जो पेजेस हैं वो क्रिएट हुए हैं WP बेकरी में, ये जो पेजेस हैं। तो लेकिन क्या है कि आप जो थीम, ये इस प्लगइन की सेटिंग्स होगी वो आप इधर से मैनेज करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम फर्स्ट वन ये देखेंगे कि हमारी जो टॉप बार है ये किस तरह से हम इसको एडिट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि अगर मैं इसको एडिट विद WP बेकरी पेज बिल्डर करता हूँ तो मैं इसको ऑब्वियसली एडिट नहीं कर सकता। उसकी रीज़न ये है कि ये एक अलग चीज़ है, और नीचे वाले जो सेक्शन बने हुए हैं वो हमारे WP बेकरी में बने हुए हैं। ये एक हमारे जो थीम में हमें फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं कि आप टॉप बार इस तरह से यूज़ करें और हेडर इस तरह से ये वाला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये वहाँ से क्रिएट हुए हैं। तो इनको आप अगर मैनेज करना चाहें तो आप कोई भी थीम हो आपके पास, पेड थीम हो, डेफिनेटली जो आपके क्लाइंट्स होते हैं जो आपको फ्रीलांसिंग में या कोई भी आगे आपका कैरियर आप स्टार्ट करते हैं, तो आप पेड थीम ही यूज़ करेंगे। फ्री थीम्स पे बहुत कम, जिनके पास बजट ना हो या कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप उसमें फ्री थीम्स यूज़ करते हैं। तो अभी आप पेड थीम में जब जाएंगे तो पेड थीम में ऑब्वियसली आपने इधर फाइंड करना है कौन सी सेटिंग्स है। और जैसे हमारे पास ये वुड मार्ट है, तो हमारे पास ये हेडर बिल्डर है फर्स्ट वन। ठीक है, तो वुड मार्ट को अगर आप देखेंगे इसमें कुछ वेलकम रिलेटेड चीज़ें होंगी, वेलकम पेज ही समझ लें, तो यह इसका डैशबोर्ड होगा मेन। तो इस पर भी देखें हमारे पास वही सेटिंग मिल जाती हैं ऊपर। ठीक है, थीम सेटिंग्स हैं और प्री बिल्ड वेबसाइट्स हैं, थीम लाइसेंस, वही चीज़ें अवेलेबल हैं। हेडर आप इधर से भी मूव कर सकते हैं, यहाँ आपको थीम का ही वर्जन शो हो रहा है। ठीक है, और ये आपको वेलकम पेज मिल जाता है। और नेक्स्ट आपको ये डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है कि आप इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं, इससे आप ये वॉच कर सकते हैं कि आप इस थीम को कैसे यूज़ कर सकते हैं। और सपोर्ट फोरम है इसका, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है कोई थीम में और आप उनके आप उनके करेक्ट बायर हैं, आपने रियली उसको परचेज़ किया हुआ है आप या आपका क्लाइंट, तो आप अपने क्लाइंट से लाइसेंस लेंगे और जो आपका ये थीम का परचेज़ लाइसेंस होगा, आप इनके सपोर्ट पे जाएंगे, इनकी सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे। और जो इसका थीम का डेवलपर है वो आपसे डिमांड करेगा कि आप अपना परचेज़ कोड मुझे शो कराएं और मैं फिर आपको सपोर्ट दूंगा अगर इस थीम में कोई प्रॉब्लम है। तो वो सिर्फ प्रॉब्लम फिक्स करने के लिए आपको सपोर्ट करते हैं, थीम की कस्टमाइजेशन या सेटिंग्स के लिए आपको नहीं करते। ठीक है, उसके बाद रेट है, अगर आपने रेटिंग करनी है कोई इसको थीम के हवाले से, अगर आपने कुछ अपना फीडबैक देना है तो वो आप दे सकते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं हेडर बिल्डर में। और हेडर बिल्डर में हमारे पास क्या है, हमारे पास ये डिफ़ॉल्ट हेडर लेआउट है, हेडर बेस ओवरलैप लाइट है। ठीक है, ये लाइट में है और ये डार्क में है। ठीक है, और हेडर टूल्स। ठीक, तो अभी हमें कैसे पता लगेगा हमारा कौन सा हेडर इस टाइम पे यूज़ हो रहा है। तो इस टाइम पे हमारे पास ये देखें, इधर हमारे पास तीन कॉलम समझने लगे हुए हैं, 3 टेक्स्ट लगे हुए हैं। एक न्यूज़लेटर्स का है, कॉन्टैक्ट्स और FAQs और सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। और आगे हमारे पास ये फ्री शिपिंग ऑर्डर्स और उसके बाद इंग्लिश और कंट्रीज़ लगे हुए हैं। तो ये हमारी क्या है, ये टॉप बार है, इट्स नॉट हेडर। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, अभी हमारे पास ये फर्स्ट वन है डिफ़ॉल्ट हेडर। ठीक है, ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट है, इसकी जो टॉप बार है इसमें सिर्फ एक टेक्स्ट लगा हुआ है और कुछ सोशल आइकन्स लगे हुए हैं। लेकिन हमारे पास इधर तो ये टेक्स्ट लगे हुए हैं, ये सोशल आइकन इधर भी लगे हुए हैं और इधर हमारे पास कंट्रीज़, इंग्लिश, ये सारा कुछ लगा हुआ है, लैंग्वेज वगैरह। तो हमें इस टॉप बार में, ये आप ऊपर देख सकते हैं, इस टॉप बार में हमारे पास 3 कॉलम है, एक ये दिस वन और नेक्स्ट ये है हमारे पास और थर्ड ये है। तो इन थर्ड जो हमारे पास कॉलम्स हैं इसमें एक में टेक्स्ट लगा हुआ है और इसमें कुछ सोशल आइकन्स लगे हुए हैं।
नीचे हमारा मेन हेडर है, जो मैं आपको कह रहा था कि ये एक टॉप बार है, ये एक मेन हेडर है, ठीक है, ये हेडर है, तो इसको आप टॉप बार कहते हैं और इसको आप हेडर कहते हैं। तो ये आपके पास मेन हेडर है और ये हेडर बॉटम है, ये हेडर बॉटम दिस वन, ठीक है, ये जो लाइन पड़ी। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि हम इसको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसमें जो हमारी थीम की हेडर्स की सेटिंग्स हैं, इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर डिफ़ॉल्ट हेडर है, ठीक है, और ये 4 किस्म के हमारे पास हेडर की सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और अगर आप इस पर देखें, इसको मैं बैक कर लेता हूँ, तो इस पर एक स्टारिक का निशान लगा हुआ है, ठीक है, एक स्टार लगा हुआ है। तो इसका क्या मतलब है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है इनको आप 1 बाय 1 एक्सप्लोर करके देख लेना। ये हमारा इस टाइम पर क्या है, ये हमारा जो एक्टिव हेडर है ये वो है। हमारे पास एक टॉप बार है, नेक्स्ट हमारे पास मेन हेडर है। अभी हम देखते हैं ये हमारे पास क्या चीज़ है। ये इस पे हमारे पास कुछ मेन्यूज़ लगे हुए हैं, इसको हम चेक करते हैं। जो हमारा ये मेन्यू लगा हुआ है इसके अंदर कौन से आइटम सेलेक्टेड है, ठीक है, टॉप बार राइट मेन्यू, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेन्यूज़ क्रिएट हुए हुए हैं, और ये कहाँ से क्रिएट हुए हुए हैं, ये हमारे वही मेन्यूज़ से क्रिएट हुए हुए हैं जो हमारे पास इधर अपीयरेंस में हमारे पास यहाँ ऑप्शन है मेन्यूज़ का, ठीक है, ये मेन्यूज़। तो अगर आप इधर से कोई मेन्यू चेंज करते हैं इधर से, तो वो डेफिनेटली आपका इधर आपकी जो थीम्स के हेडर्स हैं इसमें भी अप्लाई हो जाएगा। तो अभी हम इधर देखते हैं हमारा जो मेन्यूज़ हैं उसमें टॉप राइट वाला कौन सा है, ये हमारे पास टॉप बार वाला मेन्यू है। इसको सेलेक्ट करते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं, न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट अस और FAQs। और हमारी जो थीम है इस पर भी हमारे पास न्यूज़लेटर, कॉन्टैक्ट अस और FAQs, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमारा ये करेक्ट मेन्यू है और ठीक हम इसको कस्टमाइज़ कर रहे हैं। टॉप बार का राइट जो मेन्यू है हमारा, हम इसको जो है अगर इधर से अपडेट करते हैं तो हमारी ये साइट पर इधर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसमें से कुछ रिमूव कर देंगे तो वो ऑब्वियसली इधर से रिमूव हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं हम, ये हमारे पास है इस टाइम पर मेन्यू। उसके बाद क्या लगा हुआ है, डिवाइडर, ठीक है। डिवाइडर कैसे कि ये आप देख लें कि हमारे पास जो मेन्यूज़ लगे हुए हैं, मेन्यूज़ के बाद हमारे पास कुछ स्पेस है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास क्या लगा हुआ है, सोशल आइकन्स। अगर मैं इस पर क्लिक करूं इस पेंसिल के बटन पर, और इससे हम इसको क्लोन कर सकते हैं, इससे रिमूव कर सकते हैं। इस पर एडिट पे क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इसकी कुछ फर्दर सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। और इसकी स्टाइलिंग की, ठीक है, एडिशनल CSS वगैरह आपने कोई क्लास क्रिएट की हुई है तो वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज जो इसमें आपके पास अवेलेबल हैं वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं सोशल आइकन्स पर क्लिक करता हूँ तो इसमें क्या है, मेरे पास कुछ जनरल सेटिंग्स हैं, ठीक है, और स्टाइल की भी कुछ सेटिंग्स हैं, हम इसको किस तरह से डिस्प्ले कराना चाहते हैं, ठीक है। और ये हमारा जो बटन का साइज़ होगा वो हमारा इधर से, ये आपको कस्टम बनाने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने देखा था एलिमेंटर में, हमने ये डिज़ाइन करके कि हम किस तरह से बना सकते हैं। लेकिन पेड थीम्स में क्या होगा कि आपके पास सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप का ऑप्शन होगा, आप इनको जैसे मर्जी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपके पास हेडर का एक अलग से सेक्शन मिल जाएगा और अलग से आपको फीचर मिलेगा, वो आपके पास टैब क्रिएट किया हुआ होगा, उसमें आप जाके हेडर्स को बना सकते हैं, ठीक है। ये जो कलर्स हैं, ये कलर्स वगैरह आप इधर से इसके मैनेज कर सकते हैं। ये हमारा जो ब्लॉक है दिस वन, ये टॉप बार वाला, ये फर्स्ट जो हमारा कॉलम है, इसमें इस रो में हमारे पास 3 चीज़ें लगी हुई हैं, ठीक है। और हमारे पास इधर भी 3 ही लगी हुई हैं। एक हमारे पास ये लगा हुआ है मेन्यू, देन हमारे पास एक डिवाइडर लगा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास ये सोशल मेन्यू लगे हुए हैं। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये सेंटर में हमारे पास जगह एम्प्टी पड़ी हुई है, इधर हमारे पास कुछ भी नहीं लगा हुआ। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो जगह है इस पर हमारे पास कुछ प्लेस नहीं हुआ हुआ। अगर मैं इस पर कुछ प्लेस करना चाहूँ, लेट्स सपोज मैं इस पर कर देता हूँ लोगो, ठीक है। तो मैं इधर से अपलोड लोगो पे जाऊँगा, ये मेरे पास जनरल सेटिंग्स हैं और ये स्टिकी हेडर है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इधर से मैं कुछ भी जो हमारी लाइब्रेरी में पड़े हुए हैं, कोई मैं लोगो आपको दिखाने के लिए कर देता हूँ। चले मैं ये अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ये मेरे पास है। और लोगो की जो विड्थ होगी वो ये होगी, वो आप इधर से ही मैनेज कर सकते हैं। और उसके बाद ऐड विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट्स, ठीक है। अगर आपने कुछ एट्रीब्यूट लगाने हैं इसमें तो वो आप इस पर ऑन ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको करता हूँ सेव। अब क्या हुआ, हमारे पास ये एक लोगो अवेलेबल है। नेक्स्ट आपके पास ये ऐड एलिमेंट का बटन यहाँ पर अवेलेबल है और इधर भी अवेलेबल है। अगर इसमें कुछ ऐड करना है आप इधर से ऐड करेंगे, इसमें कुछ ऐड करना है आप इधर से ऐड करेंगे, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम सेव हेडर करते हैं। हमारा जो हेडर है वो अपडेट हो चुका है। अब मैं इसको करके देखता हूँ रिफ्रेश। अच्छा, इस पे हमारे पास अभी कुछ भी डिस्प्ले नहीं हुआ। इसकी क्या रीज़न हो सकती है? या तो ये रीज़न हो सकती है कि आपका जो ब्राउज़र है उसमें कुछ कोई कैशी वगैरह की प्रॉब्लम की वजह से डिस्प्ले ना हो, या फिर क्या हो सकता है कि आप एक गलत टॉप बार को सिलेक्ट किया हुआ हो आपने, ठीक है।
तो अभी हमारे पास इस टाइम पर ये लोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अभी हम इधर कुछ और मज़ीद ऐड करके देखते हैं। इसमें हम ऐड कर लेते हैं सर्च का बटन, लेट्स सपोज, ठीक है। ये हमारे पास सर्च का बटन है, ये इसकी जनरल सेटिंग्स हैं, और इधर से भी आप इसको एडिट कर सकते हैं, एडिट करंट हेडर। ये वही हेडर है हमारे पास जो हम अभी एडिट कर रहे थे। इसमें हमने लोगो प्लेस किया, इसमें हमने सर्च का ये आइकन दिया, ठीक है। तो हमारे पास यही सेटिंग्स है। हम अभी क्या करते हैं, इसमें कुछ ऐड करके देख लेते हैं जो हमारी मे बी ये स्पेस की वजह से भी डिस्प्ले ना कर रहा हो। एक ये भी प्रॉब्लम होती है आपके पास। मैं आपको ये अभी इसमें ना हेडर में चेक कराता हूँ। इसको लीव कर देते हैं। इसमें कुछ स्पेस की वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये हमारे पास हेडर है, तो इसमें हम क्या करते हैं, इस हेडर पे कुछ अप्लाई करते हैं। इधर देख लेते हैं पहले। ये हमारे पास कुछ फुटर और हेडर्स के लिए सेटिंग्स हैं। क्या कर सकते हैं, तो आ गए, हाँ वही यहाँ पर तो आ रहे हैं एडिट वाले हाँ, पे। वही कह रहा हूँ ना, ये आपके ब्राउज़र पे प्रॉब्लम हो सकता है। ये जो हमें सर्च आइकन है ना, ये इधर डिस्प्ले कर रहा है। तो ये आपने ना जब आप अप्लाई कर दो तो ये आपने फिर ये इसके लिए आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्यों डिस्प्ले नहीं कर रहा। तो आपने बार बार इसको एडिट करने में नहीं लगे रहना। अगर आप करेक्ट सेटिंग में करेक्ट आप टॉप बार एडिट कर रहे हैं या हेडर फुटर कोई भी पेज है, इवन कहीं भी वो डिस्प्ले नहीं कर रहा, तो वो समटाइम थोड़ा डिले करता है। अपने जो इसका सर्वर रिस्पांस उसमें मैटर करता है। आपकी वेबसाइट की स्पीड हो गई, आपकी वेबसाइट पे कितना लोड है, कितनी, मतलब कि आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। आपके इंटरनेट हो गए, आपके ब्राउज़र्स हो गए। तो कभी ऐसा होता है कि हम जब चेंजेस अप्लाई करते हैं वो हम क्लाइंट को शेयर कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट के पास वो ठीक से वेबसाइट इवन हमारे पास लोड भी नहीं हो रही होती, और उनके पास वो लोड भी ठीक से हो रही होती है। तो वो थोड़ा टाइम लेती हैं, चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास ये डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी हम इसको कंफर्म कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या था, राइट वाला। तो राइट में हमारे पास इसमें मेन्यूज़ तो हमारा ये थे। और अब हम देखते हैं, चलें ये क्लियर हो गया कि ये इस तरह से इधर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। तो ये हमारे पास इस टाइम पर टॉप बार है, इसको हम रिमूव कर देते हैं अभी। तो ताकि ये हमारी स्पेस, क्योंकि हमने इसको सही से एडजस्ट नहीं किया हुआ, जस्ट इसको हमने प्रैक्टिस के लिए ऐड किया हुआ। तो हमारी जो स्पेस है ना, ये डिस्टर्ब ना हो। सम टाइम कुछ ऐसे आइकन्स लग जाते हैं, आप लोगो प्लेस कर देते हैं, उसका साइज़ ज़्यादा होता है, तो ये फिर स्पेस में आपकी ये प्रॉब्लम हो रही होती है आपकी वेबसाइट पे। तो आप फिर ये इनको प्रॉपर रीसाइज़ और इनकी जो जितनी स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से आपने इनको ऐड करना है। अच्छा, तो अभी हमारे पास क्या था, नेक्स्ट हमारे पास हेडर है। इसमें हमारे पास एक लोगो लगा हुआ है, ये दिस वन, ठीक है। अगर आपने लोगो चेंज करना हो ना, तो ये भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है। अभी एक मेरा स्टूडेंट है, वो अभी है नहीं इस टाइम, लेकिन ये है कि उसको इसमें काफ़ी प्रॉब्लम हुई कि मैं लोगो को कैसे चेंज करूँ। तो वो अपनी वेबसाइट के मेन लोगोज़ वगैरह अप्लाई करता रहा। तो जो थीम्स, पेड थीम्स होती हैं, उनके अलग से हेडर बने हुए होते हैं, उसमें ही सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह की थीम यूज़ कर रहे हैं। और 1 मिनट, किस तरह की थीम यूज़ कर रहे हैं, और उसके अलावा आपके पास थीम में क्या क्या फ़ीचर्स अवेलेबल हैं, हेडर्स हैं अवेलेबल, नहीं है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है, वो अगर हैं अवेलेबल तो वो क्या किस टाइप से बनाए गए हैं, क्या वो एलिमेंटर में बनाए गए हैं, क्या वो WP बेकरी में बनाए गए हैं, या कोई और प्लगइन एक्स्ट्रा यूज़ हुआ है, या थीम की जो बाय डिफ़ॉल्ट फ़ीचर्स है उसमें अवेलेबल है। तो ये हर थीम में आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी। तो स्टार्ट में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन यह है कि अगर आप किसी भी अच्छी और थीम्स को ना, पेड थीम्स को, कुछ 2-4 थीम्स को अच्छी तरह से आप समझ लेते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये आपके पास हेडर है। हेडर में आपके पास ये एक लोगो है। लोगो पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपको इधर ऑप्शन मिल जाएगा, आप इस लोगो को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसको स्टिकी बनाना है, नहीं बनाना, वो आप इधर कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और उसके बाद इसमें आप जो लोगो अपलोड करना चाहें, आप इसके लिए एक अलग से लोगो अपलोड करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं अभी। अच्छा, इसके अंदर कुछ ऐड करेंगे तो वो आपके पास ये सारे चीज़ें अवेलेबल हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो चीज़ें हैं ना, ये सारे आइकन्स आपके पास अवेलेबल हैं। आप इनको इधर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। HTML ब्लॉक्स, टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बॉक्स, ये सारी चीज़ें आप इनको यूज़ करने के लिए ही आपके पास ये अवेलेबल हैं। ये सिर्फ हेडर में यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या है, ये जैसे स्पेस और देन आपके पास सर्च बार लगी हुई है। तो आपको सर्च बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सर्च बार इसमें आइकन में मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें आपको शो प्रोडक्ट कैटेगरीज ड्रॉप डाउन, ठीक है। और ये उसके बाद कुछ इसकी सेटिंग्स है, डिफ़ॉल्ट, बॉर्डर, सेपरेटेड, ठीक, एजेक्स रिजल्ट, ठीक है। और देन आपके पास ये कुछ
सेटिंग्स और ये आपके पास स्टाइल होगा। ये जैसे ये सेलेक्ट हुआ है, अगर आप इसको करेंगे तो फिर ये वाला हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको करें तो ये विद बैकग्राउंड ये सिलेक्टेड है, ठीक है। और फ्रॉम शेप इनहेरिट, ठीक है। तो ये आप राउंडेड स्क्वायर ये आप कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपके पास है फॉर्म टेक्स्ट, ये प्लेस होल्डर, ये सारी चीज़ें आप मतलब कि इस छोटे से इस सर्च बार की सेटिंग्स आप इधर से मैनेज कर सकते हो। इसके अंदर जितनी जैसे जो भी आप सर्च फॉर प्रोडक्ट लिखा हुआ है ये भी आप मैनेज कर सकते हो, ये कैटेगरीज, ये सारी चीज़ें, ये सर्च का बटन। तो आपको इसकी सारी सेटिंग्स आपको इन शॉर्ट आपको इतनी डेप्थ में पता होना चाहिए कि ये जो सर्च बार है इसकी सेटिंग सिर्फ आपको हेडर में जाके सर्च बार वाले सेक्शन में ही मिलेगी और कहीं घूमने की इधर उधर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जितना आप इसको इजी करके आप इसको लाइट थोड़ा सा अपने ऊपर समझेंगे ना इसको, कि मैं इसको थोड़ा सेक्शन और डिवाइड करके चीज़ों को पढ़ेंगे तो फिर आपको इजीली समझ आ जाएगी। अच्छा, आगे क्या है आपके पास ये थर्ड वन है। अभी हमारे पास देखें, आपको इजीली समझ आना चाहिए कि ये हमारे पास 3 कॉलम्स बने हुए हैं, एक में ये आइकन है, एक में सर्च बार है, एक में ये लगे हुए हैं। तो मैंने इसको एडिट करना है तो मैं हेडर में जाऊँ, हेडर में जाके थर्ड वाले उसमें जाऊँ ताकि आपका टाइम्स बचे, ठीक है। तो आप इसमें ये आपके पास है, पहले स्पेस लगी हुई है कुछ, देन आपके पास अकाउंट्स हैं, ये आप देख सकते हैं माई अकाउंट लगे हुए हैं, और देन उसके बाद आपके पास विश लिस्ट लगी हुई है, कंपेयर लगा हुआ है, कार्ड लगा हुआ है। तो ये डेफिनेटली ये देखें, ये कंपेयर लगा हुआ है, और ये आपके पास क्या है, ये आपके पास कार्ड लगा हुआ है। तो ये आपके पास चीज़ें, अगर इसमें आप कुछ मज़ीद ऐड करना चाहेंगे तो वो भी डेफिनेटली आप इधर से कर सकते हैं। जो भी ऐड करेंगे वो डिस्प्ले फौरी नहीं होता तो, लेकिन लेट हो ही जाएगा। हेडर बॉटम है, हेडर बॉटम जो है इसमें आप देख लें, ये आपके पास कैटेगरीज़ हैं, और ये कैटेगरीज़ अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। जब हम इस पर क्लिक कर रहे हैं तो हमारे पास ये डिफरेंट कैटेगरीज़ डिस्प्ले हो रही हैं, उनके आगे भी कुछ हमारे पास सब कैटेगरीज़ हैं, ठीक है। ये देखें, ये कितना ब्यूटीफुल, जैसे मेगा मेन्यू टाइप के ना, ये हमारे पास अवेलेबल है। तो हम कैटेगरीज़ तो इस बॉटम फुटर से बॉटम हेडर से लगा रहे हैं, लेकिन इसको कैसे बना रहे हैं, ठीक है। और ये जो हमारे पास मेन्यूज़ लगे हुए हैं ये हम कैसे इनको बिल्ड कर रहे हैं ये आपको दिखाता हूँ फिर। अच्छा, अभी हमारे पास है कैटेगरीज़। कैटेगरीज़ में जब मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक ऑप्शन आता है चूज़ मेन्यू, ठीक है। इसमें मैं अगर कैटेगरीज सेलेक्ट करूँ तो डेफिनेटली कैटेगरीज आएंगी, और बाकी कोई भी मेन्यू डिस्प्ले करना चाहूँ वो आ सकता है, ठीक है। तो बाकी जो भी आपकी सेटिंग्स हैं वो आप इधर से, ये होवर पे कुछ करना है, ओपन मेन्यू, आइटम ड्रॉप डाउन, ये सेटिंग्स आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। तो इसको मैं अभी क्लोज़ करता हूँ, ठीक है। तो क्या है कि ये कैटेगरीज़ है, और नेक्स्ट आपके पास है कैटेगरीज़ में, आपको अभी इसको क्लोज़ करके आगे देखते हैं। आपके पास है मेन्यू। मेन्यू में क्या है, आपका जो मेन्यू इधर से आप सेलेक्ट करेंगे, पहले आप अपेरेंट्स में जाके मेन्यू क्रिएट करेंगे, वो इधर अवेलेबल होना चाहिए, वो फिर आप इधर डिस्प्ले करा सकते हैं इस जगह पर। अगर आपने ये मेन्यू चेंज करना है इस टाइम पे जो लगा हुआ है, तो आप डेफिनेटली इधर से आप अपना मेन्यू चेंज कर सकते हैं। कोई भी मेन्यू आप इधर से, जैसे हम दे देते हैं मेन मेन्यू राइट, इसको सेव कर देंगे और इसको सेव हेडर कर देंगे। ये आपको मैसेज मिल गया तो इट मीन्स कि आपका जो मेन्यू है वो अप्लाई हो चुका है, ठीक है। वो इस पर डिस्प्ले देर से करे या किसी न्यू ब्राउज़र में जाके करे, लेकिन ये है कि वो इधर डिस्प्ले कर जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है इंफॉर्मेशन बॉक्स, ठीक है। ये आपके पास कुछ इन्फॉर्मेशन वाला ये आइकन भी इधर लगा हुआ है, और बाकी आपके पास ये साइज़ है, ये आप देखें, ये आपके पास आइकन लगा हुआ है और कुछ आगे लिखा हुआ है, देन आपके पास फ़ोन और ये टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो आपको क्या करना है, ये अब देखें, हम आपके पास ये जो टेक्स्ट है वो इधर लिखा हुआ है, ये इसके आगे, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास ये टाइटल एम्प्टी पड़ा हुआ है, और ये सब टाइटल भी एम्प्टी पड़ा हुआ है, और इमेज लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास ये कुछ एक्स्ट्रा और एडिशनल सेटिंग्स हैं, इसको आप क्लोज़ करते हैं तो आपके पास नेक्स्ट अगेन एक पहले इन्फॉर्मेशन बॉक्स है, अगेन फिर आपके पास एक इन्फॉर्मेशन बॉक्स है। तो इसके अंदर भी आपके पास वही इन्फॉर्मेशन, जैसे इसकी देखें आइकन और इसका आइकन देखें, इसमें आइकन का डिफरेंस है, बाकी दोनों इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस ही लगे हुए हैं, और इसमें टेक्स्ट है, इसमें फ़ोन नंबर है, इतना सा फ़र्क है इसमें। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास ये हेडर की कुछ सेटिंग्स अवेलेबल थी, ठीक है। और आपको ना एक काम और कंफर्म एक चीज़ बता दूं, अगर आपके पास कोई पेड थीम है, लेट्स सपोज आपके पास ये मेन्यू लगे हुए हैं, टॉप बार में ये चीज़ें अवेलेबल हैं, और इधर आपका ये हेडर लगा हुआ है, ये लोगो लगा हुआ है इस हेडर में, ठीक है, और ये आपका बॉटम हेडर है, और आपका जब क्लाइंट इसको विज़िट करता है किसी मोबाइल में तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होंगी, ठीक है। मोबाइल का मेन्यू आपका अलग होगा, आपने इधर लोगो चेंज कर दिया, लेकिन क्या है कि आपके क्लाइंट को या आपको जब आप मोबाइल में व्यू करेंगे तो यही लोगो शो होगा,
आप कंफ्यूज होंगे कि ये लोगो तो मैं रिप्लेस कर चुका हूँ तो फिर ये क्यों शो हो रहा है। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि ये मेरा डेस्कटॉप पे चेंज हुआ था, मोबाइल पे चेंज नहीं हुआ, दैट्स इट। तो इसको आप क्या करेंगे, इस मोबाइल, ये डेस्कटॉप है, इसको आप जब मोबाइल पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास टॉप बार में कुछ नहीं है। इसका क्या मतलब है कि हमारी जो मोबाइल में टॉप बार नहीं होगी, ठीक है। और हमारा बॉटम वाला जो हेडर है ये भी नहीं होगा, सिर्फ मेन हेडर होगा, उसके अंदर मेन मेन्यू होगा कोई मोबाइल का, ठीक है। और ये हमारे पास कुछ उसकी सेटिंग्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और आगे हमारे पास लोगो होगा जो आप इधर से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको लोगो अगेन इसमें लोगो लगा हुआ है सेंटर में मोबाइल में, इसको आप एक काम कर सकते हैं। अब देखें, अब आपके पास क्या है, ये मोबाइल व्यू है, तो मोबाइल व्यू में आपके पास लोगो सेंटर में लगा हुआ है और ये इधर मेन्यू लगा हुआ है, इधर कार्ड लगा हुआ है, 3 आइटम लगे हुए हैं ना। और अभी हमारे पास डेस्कटॉप में ये फुल लगे हुए हैं सारे। तो इसको आप इसमें देखें, ये 3 चीज़ें हैं, इसमें भी एक मेन्यू और इसमें लोगो और इसमें कार्ड, मोबाइल में यही चीज़ें लगी हुई हैं। कुछ नया ऐड करना है आप इधर से ऐड करें, अदरवाइज इनको कस्टमाइज़ करें, सेव करें, आपका जो हेडर है वो कंप्लीट सेव हो गया। सेटिंग्स में आएंगे तो ये स्टिकी हेडर है, आप ये ऑन है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब देखें, अभी मैं इस पेज पे हूँ, मेरे पास हेडर शो हो रहा है, हेडर शो हो रहा है, टॉप बार नहीं हो रही ना, बॉटम वाला शो हो रहा है। अभी मैं आपको इसको ना इधर ये स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। अब मैं क्या है कि मैं फुटर के करीब आ चुका हूँ, लेकिन मेरा हेडर ऊपर से डिस्प्ले कर रहा है। ये देखें, माई अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन ना तो टॉप बार शो हो रही है और ना ही बॉटम वाला। उसका क्या मतलब है कि हमने सिर्फ हेडर को स्टिकी बनाया हुआ है, तो वो जैसे जैसे हम पेज स्क्रॉल करते जाएंगे हमारा हेडर ऊपर रहेगा ही रहेगा, ये ठीक है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करेंगे आपका हेडर रिमूव नहीं होगा, इसको कहते हैं स्टिकी हेडर, ठीक है। तो ये ऑन है, अगर हम इसको ऑफ कर देंगे, सेव कर देंगे, तो ये इधर से इसको स्क्रॉल करने पर ये ऐसे डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आप इसको ऑन ऑफ इधर से कर सकते हैं। हाइड व्हेन स्क्रॉलिंग, ठीक है, हाइड कर दो जब आप स्क्रॉल कर रहे होंगे, ऐसे जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो इसको हाइड कर दो, ठीक है। तो क्या करेंगे, जैसे हम नीचे इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो हमारे पास अभी शो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको अगर ऑफ़ कर दूँ, ठीक है, तो फिर इसकी कोई देखते हैं इसमें क्या चेंजेस आती हैं। ये मेरे पास सेव हेडर, और इसको रीलोड करके ट्राई करते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम स्टार्ट से ना अभी इधर से ही हम इसको रीलोड करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि हेडर नहीं डिस्प्ले हुआ अभी तक, ठीक है। तो जब हम ऊपर स्क्रॉल करते हैं फिर डिस्प्ले होता है, तो ये इसमें कुछ चेंजेस होंगी अभी जो अभी सही से डिस्प्ले नहीं हो रही, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इस सेटिंग से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपके पास, ये सेटिंग में आए और स्टिकी हेडर में आए, हाइड ऑन, ठीक है, और इसमें ओके। तो अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टिकी इफेक्ट है। तो ये आपके पास स्लाइड आफ्टर स्क्रॉल डाउन, ठीक है, और स्टिक ऑन स्क्रॉल, ठीक है। तो आप इसको, इनकी जो इफ़ेक्ट है वो भी आप इधर से मैनेज कर सकते हैं। इसको जब आप सेव करेंगे ये अप्लाई हो जाएगा, और जब आप इसको रीलोड करके ट्राई करेंगे, कोशिश करें, अभी मैं आपको ये गेस्ट मोड में ना ये करवा रहा हूँ ताकि मेरा कोई ब्राउज़र जो है प्रॉब्लम ना करे। लेकिन आपने इसको क्या करना है, जब आप अपने एक रियल अकाउंट में इस क्रूम में या कोई भी हो, फायरफॉक्स हो, उसमें जब आप काम कर रहे होंगे ना, तो आपने ये वाला जो आपके पास लिंक है, इसको आपने किसी न्यू ब्राउज़र में और गेस्ट मोड में ओपन करके चेक कर लेना है। आपके पास जहां आप काम कर रहे होंगे उस जगह पर आपको ये मे बी आपके पास फ़ौरन विजिबल ना हो चीज़ें जो चेंजेस होंगी, लेकिन आपके पास दूसरा जो आप यूज़ कर रहे होंगे गेस्ट मोड में, वहाँ पर वो डिस्प्ले कर रही होंगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास ये इस टाइम पे ये सेटिंग्स अवेलेबल हैं। तो इसकी सेटिंग में आएंगे और स्टिकी हेडर में आएंगे, तो ये आपके पास सेटिंग्स हैं, आप इनको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये हेडर था, हेडर की सेटिंग्स इतनी थी, ठीक है। हेडर को आप इधर से ही मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास क्या है, प्री बिल्ड वेबसाइट्स। ये आपने प्री बिल्ड वेबसाइट जो हमने लास्ट टाइम देखी, ये हमारे पास कुछ एडिशनल पेजेस हैं, कॉन्टैक्ट का पेज, अबाउट का पेज। अगर हमने कोई पेज क्रिएट करना है, कोई पेज इंपोर्ट करना है, ये हमारे पास पहले से इंपोर्ट किए हमारे पास अवेलेबल है। अगर मैं इसको प्रीव्यू करूँ तो ये मेरे पास आप देखें अबाउट अस और ये 2 के नाम से पेज है। इसका जो कंटेंट है इसको मैं अपने पेज पर प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है, ये इस तरह से। तो इसको मैं अपने नीड्स के हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। इस पर ये डिस्प्ले ना करवाऊँ, हेडर कोई और डिस्प्ले करवाऊँ, इमेज कुछ और यूज़ करूँ, टेक्स्ट कुछ और यूज़ करूँ। तो ये सिर्फ ना आपको बेसिकली इनका बेनिफिट क्या होता है ये चीज़ क्लियर करवा दूँ। आपने पता नहीं किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम ऐसे क्लाइंट को दे सकते हैं,
ऐसे एक वेबसाइट बना के। देखें, आप क्लाइंट को ऐसे, हम क्यों कहते हैं कि आप ऐसे दे सकते हैं इन टेम्पलेट्स को यूज़ करके, उसकी रीज़न ये है कि आप सिर्फ स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर एक टेक्स्ट लगा हुआ है, इस बात को समझना है, ये एक स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में बना हुआ है और ये इधर इमेजेस लगी हुई हैं। ऑब्वियसली आप ये इमेजेस नहीं भेज रहे क्लाइंट को, आपने इमेजेस भी चेंज करनी है, आपने ये इमेज भी चेंज करनी है और ये टेक्स्ट भी चेंज करना है। और हो सकता है आपके क्लाइंट की जो नीड हो उसमें ये सेक्शन ज़रूरत ही ना हो, आप इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। और आपको क्या है, सिर्फ टाइम आपका सेव रहेगा कि आप टाइम बचा रहे हैं कि आपका जो स्ट्रक्चर है ना एक बने बनाए पेज का, वो तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जो डिटेल्स हैं वो क्लाइंट की ही यूज़ हो रही हैं। अब आपको क्लाइंट क्या कहता है, आपने उसको डिलीवर कर दिया, ठीक है, ये पेज आपने बना के इस पेज को यूज़ करके ये भेज दिया उसे। इसमें कंपनी की डिटेल, उसकी कंपनी की डिटेल आ जाएगी या आपकी अपनी, अगर कोई साइट है, इमेजेस भी आपने अपनी लगाई हुई हैं, कोई भी कॉपीराइट फ्री लगाई हुई है या कुछ भी है। उसने रिक्वायरमेंट दी कि नहीं ये जो इमेज है ये इधर कर दो और ये टेक्स्ट इधर कर दो, और ये एब्सोल्युटली हो जाएगा, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि आपको इसमें कोई अगर आप इसको फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन कर रहे हो, फिर भी तो आपने यही करना है ना, आपने इधर इमेज का टैग लगाना है, अपना विजेट यूज़ करना है, इधर आपने टेक्स्ट यूज़ करना है, हेडिंग्स यूज़ करनी है, फिर भी आपने यही चीज़ बनानी है। और अगर आप इस टेम्पलेट को यूज़ कर रहे हैं तो फिर भी वही चीज़ है। तो इसमें कोई कॉपीराइट वाला सीन नहीं होता, आपको जस्ट इसको कस्टमाइज़ करना होता है कि आप इसको कैसे आप क्लाइंट की नीड के हिसाब से प्रोवाइड कर सकते हैं। अब इसमें नोट करें, इधर हमारे पास टेक्स्ट है, इधर इमेजेस हैं। हम जैसे इस सेक्शन को एंड करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन में टेक्स्ट इधर आ जाता है और इमेजेस इधर आ जाती हैं, ठीक है। तो ये अगर इमेजेस एक साइड पे रहती तो ये डेफिनेटली एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं थी। अभी यूज़र को इधर आप इमेज दिखा रहे हैं और टेक्स्ट दिखा रहे हैं, जैसे वो स्क्रॉल करता है तो फिर इधर इमेज आ रही है और इधर टेक्स्ट आ रहा है। थोड़ा आपकी जो आपका एक्सपीरियंस है वो चेंज कर रहे हैं आप, ठीक है। तो इधर फिर आपने ये इस तरह से इमेजेस को डिस्प्ले कराया हुआ है, तो ये डेफिनेट इसमें कुछ आपने एनिमेशन भी लगाई हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें नीचे आपका, ये जैसे कुछ कंपनीज़ का आप यहाँ पर कुछ ब्रांड्स का कोई डाटा अपडेट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। आप हेडर डेफिनेटली अपने क्लाइंट का लगाएंगे, तो इस स्ट्रक्चर को यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी पेज का, किसी भी टेम्पलेट का स्ट्रक्चर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें इस पर लगी हुई हैं ये यूज़ नहीं कर सकते, इन शॉर्ट ये। अच्छा, ये आपके पास कुछ पेजेस हैं, और जैसे ये टीम का पेज है, अगर आप कोई पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली अगर खुद फ्रॉम स्क्रैच डिज़ाइन करेंगे तो वो घंटा 2 घंटे लग जाएंगे। अगर आप ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे, ये प्लेस करेंगे इंपोर्ट करके और इसको अपडेट करेंगे, तो आपका टाइम सेव। नेक्स्ट है आपके पास FAQ। FAQ में आपके पास कुछ हैं, और 404 का पेज है, आपकी साइट पे कोई प्रॉब्लम है या कोई पेज एग्जिस्ट नहीं करता तो उसके लिए ये पेज है। और कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है, ये आपके पास कुछ अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये तो खैर इसमें बहुत ज़्यादा, इस थीम में बहुत ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल हैं। ये वेबसाइट्स हैं, अब देखें टोटल आपके पास 82 वेबसाइट्स ऑलरेडी बनी हुई हैं, जो आपके पास कंप्लीट वेबसाइट्स पहले से तैयार हैं। एक थीम के अंदर आप 82 वेबसाइट्स आपके पास, एक क्लाइंट आता है, लेट्स सपोज वो कहता है कि मेरा कोई फॉर्म है, ठीक है, तो उसको आप ये टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रक्चर तो यूज़ कर सकते हैं ना, पिक्चर्स उसकी होंगी, टेक्स्ट उसका होगा, ग्राफिक्स जो भी चीज़ें हैं ना, डिटेल्स उसकी होगी, लेकिन आप एक स्ट्रक्चर तो यूज़ कर सकते हैं। चलें, आप स्ट्रक्चर भी यूज़ नहीं कर सकते, मान लिया चलो आपने इंपोर्ट कर दिया, क्लाइंट कहता है नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, इस तरह से मुझे नहीं चाहिए, आप उसे उस बने बनाए स्ट्रक्चर को एक नया बनाने से बेहतर है कि आप उस बने बनाए स्ट्रक्चर को कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं ना। उसमें जो चीज़ें, जो सेक्शन लगे हुए हैं उसको आप रीअरेंज तो कर सकते हैं ना, उसको एक नए डिज़ाइन की शक्ल तो दे सकते हैं। आपको नया बनाने की बजाय आप उसको, अगर आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ हैं, आप एलिमेंटर को या इस WP बेकरी को, जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, उसको अच्छी तरह से फुल इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है ना, तो आप एक पेज को क्लाइंट जैसा कहता है ना, बने बनाए स्ट्रक्चर को आप जैसे मर्जी उसको मॉडिफाई करके आप दे सकते हैं, उसकी नीड के हिसाब से, उसके डिज़ाइन के हिसाब से, ठीक है। तो ये आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतने ही ज़्यादा आप इस पर, आपकी जो टाइम है वो आप इसमें जल्दी इस पर कवर करेंगे। किसी का फूड डिलीवरी का बिज़नेस है, आप ये यूज़ कर सकते हो, फर्नीचर का बिज़नेस है, ये यूज़ कर सकते हो। आपने करना क्या है, जो आपको एक बेस्ट प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि आप ये यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ये हमारे पास ग्रॉसरी है, ठीक है, ये ग्रॉसरी के लिए हमारे पास इस टाइम पर एक हमारे पास टेम्पलेट है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, मैं क्या करूँगा, मुझे क्लाइंट ने कहा कि आप एक ग्रॉसरी की वेबसाइट बना कर दो,
मैंने क्या करना है, मैं ये जो हमारे पास चीज़ें हैं ऑब्वियसली मैं ये हेडर फुटर्स कस्टमाइज़ करूँगा। ये जो मेरे पास मेन्यूज़ लगे हुए हैं ये एब्सोल्युटली मैंने अपने क्लाइंट से पूछना है कि वो क्या सेल करना चाहता है। ग्रॉसरी में कौन कौन से आइटम, उसके पास प्रोडक्ट भी तो अवेलेबल हो ना। अगर वो मुझे मेन्यूज़ दे देता है, उसे मैं कहूँगा एक्सेल शीट में आप मुझे मेन्यूज़ दे दो, वो मुझे मेन्यूज़ दे देगा, मैं वो मेन्यूज़ इधर प्लेस कर दूंगा, उनके नीचे ड्रॉप डाउन भी बना दूंगा कि इस कैटेगरी में लेट्स सपोज हमारे पास है बेकरी, बेकरी के अंडर में क्या क्या प्रोडक्ट्स आएंगे, क्या क्या मेन्यूज़ आना चाहिए, ये मुझे क्लाइंट ने देना, क्योंकि ये उसके पास अवेलेबल होना है, होगा तो ही वो सेल करेगा। ये कस्टमाइज़ हो जाएगा, हेडर भी हो जाएगा। आप क्या ये सारा ना मैं यही टेम्पलेट यूज़ करके मैं उसको एक लेट्स सपोज दे देता हूँ, वो अपने प्रोडक्ट इस पे यूज़ करना लग जाता है। तो मुझे वो कहता है कि जो मेरा ये डिज़ाइन है ना, इसको ये जो फ़ौरन आपके इधर प्रोडक्ट आ रहे हैं उसके नीचे ये बैनर्स डिस्प्ले कर रहे हैं, बैनर्स हटा दो। तो इसमें कौन सा मुश्किल काम है, या इस ये 2 बैनर्स हैं इसमें 3 कर दो। तो आपने इसको आप 3 नहीं कर सकते, आप कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी अगर यही तो कह रहा हूँ कि अगर आपकी ग्रिप होगी आप ऑब्वियसली इसको कर सकते हो। अगर वो कहता है इधर एक रो है, एक रो में ऐसे केसेस आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, एक रो में प्रोडक्ट डिस्प्ले हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि इधर 2 रोज होनी चाहिए, ठीक है, और इसके ऊपर कुछ टेक्स्ट भी होना चाहिए कि ये लेट्स सपोज ये हमारा बेकरी के प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे और कोई राइस है या कोई ऑर्गेनिक कोई और चीज़ डिस्प्ले करनी है, इधर उसका नेम डिस्प्ले हो, इधर ये नेम डिस्प्ले हो और नीचे प्रोडक्ट हो। डेफिनेटली आप इनको एडिट कर सकते हैं, ये आगे हम देखेंगे, इसकी पेज की कस्टमाइजेशन में देखेंगे। इसको आप एडिट करके इस पर आप सेकंड वन भी प्लेस करके बैनर्स नीचे हो जाएंगे, इधर एक और रो आ जाएगी, ठीक है। तो ये आप इस तरह से, अगर वो कहता है कि ये जैसे ये टॉप सेलर फीचर्ड ये आप इनको कस्टमाइज़ कर दो, ये भी हो सकते हैं, पॉसिबल है। तो आपको एडिट करना, जब आपकी कस्टमाइजेशन, इसका क्या फ़ायदा होगा, अगर आपको इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को डिज़ाइन करने में बचत होती है। जब आपको ये जो थीम डेवलपर है जिसने 82 टेम्पलेट्स आपको बना के दिए हुए हैं पेड थीम में, वो इतना अच्छा डेवलपर होने के बावजूद उसने ये क्यों यूज़ की है। अगर ये एक्सेप्ट ना होने वाले होते, इनको कस्टमाइज़ ना कर सकते हम, तो फिर ये हमें डेफिनेटली इनको उसे इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं थी कि वो एक एक चीज़ को एडजस्ट करते बैठ के, उनकी टीम बैठी होगी, उन्होंने एक एक चीज़ को बना के एक एक टेम्पलेट ऐड करते जा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न यही है कि आप इसको अपने पर्सनल यूज़ में फ्रॉम स्क्रैच डेवलप करने से बेहतर है आप इसको कस्टमाइज़ कर दो, ठीक है। एक मिसाल है, आपको ये टेम्पलेट अच्छा लगा, इसके अंदर एक सेक्शन ये फर्स्ट वन अच्छा लगा है और आप इसको इस सेक्शन पे यूज़ करना चाहते हो, पहले आप इसको इंपोर्ट करो, इस सेक्शन को अपने पास एक्सपोर्ट करो, इसको दोबारा से आप इसको प्लेस करो, ये जो सेक्शन आपने एक्सपोर्ट किया था इसको आप इंपोर्ट करो, इंपोर्ट करके आप इधर कहीं भी प्लेस कर दो। आप इस 82 जितने भी टेम्पलेट अवेलेबल हैं, इन सब में से कोई भी एक सेक्शन आप अपना यूज़ कर सकते हो किसी भी पेज पर, किसी भी दूसरे टेम्पलेट पर। तो ये आपके पास सारी आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट था, ठीक है, ये हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप बिज़नेस, ठीक है, नेक्स्ट बिज़नेस, ये हमारे पास कुछ ये फर्नीचर, ये आप सारी चीज़ें इधर से वन बाय वन देख सकते हो कि आपके ये पास ये टेम्पलेट्स हैं। थीम लाइसेंस है, आप इसको थीम लाइसेंस के लिए जो है इस पे एक्टिवेशन, अगर थीम एक्टिवेट नहीं होगी तो ये कुछ भी शो नहीं होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और इस थीम की जो प्राइस है पता नहीं $60 है या $100 है, तो इसके करीब ही आसपास इसकी प्राइस है इस थीम की। अच्छा, तो इसको आप प्लगइन्स पे जब हम क्लिक करते हैं, ये हमारे पास प्लगइन्स है, ठीक है। ये क्यों आपने चेक करने होते हैं कि आपके पास जो प्लगइन्स रिक्वायर्ड हैं, ये वाले, ये 2 रिक्वायर्ड थे, ये आपके पास एक्टिव है। ये भी आपके पास वूकॉमर्स, अगर आपने शॉप बनानी है, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वगैरह, ये अवेलेबल है। एक है स्लाइडर रेवोल्यूशन, ये आपके पास नहीं है इंस्टॉल। अच्छा, इसको आप इंस्टॉल करना चाहें कर सकते हैं, मैं इसको इंस्टॉल करना चाहूँगा। उसकी रीज़न ये है कि आपको ये एक बहुत ही कमाल का प्लगइन है। अगर ऐसे लोग बैठे हैं जो सिर्फ स्लाइडर रेवोल्यूशन की सर्विसेज देकर भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, सिर्फ उनको स्लाइडर रेवोल्यूशन पे फुल कमांड है। ये आपका समझ लें जैसे फ़ोटोशॉप वगैरह या जिस तरह के ये एडवांस सॉफ्टवेयर हैं, उनके अंदर इतनी फीचर्स अवेलेबल हैं, तो इस स्लाइडर रेवोल्यूशन में भी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, ठीक है। तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इस पर हम पूरी एक क्लास लेंगे, इसकी एक एक चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे। तो इसको हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये भी स्लाइडर बनाने के काम आता है, लेकिन ये एडवांस किस्म का प्लगइन है। ये जो हमने यूज़ किया था पहले स्मार्ट वाला, और वो थे बेसिक एक सिंपल से प्लगइन जिसको हम यूज़ करके एक सिंपल सा जो है स्लाइडर बना सकते थे। ये बड़ी बड़ी वेबसाइट्स में आपको बता दूं, पाकिस्तान की कुछ इवन गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं, उसमें भी स्लाइडर रेवोल्यूशन यूज़ हुआ है। आप जब देखते हैं ना तो कुछ इन्फॉर्मेशन स्क्रॉल हो रही होती है तो स्लाइडर रेवोल्यूशन उसमें
यूज़ हुआ है। तो आपको एंड पे दिखाऊंगा कुछ वेबसाइट्स जो जिनमें यूज़ हुए हैं। ये कुछ कंपेटिबल प्लगइन्स हैं, इनको आप इग्नोर कर दें, ये आपकी नीड है। जैसे ये तो ऑब्वियसली नीड है योस्ट बाई एसईओ, ठीक है। ये एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए, एसईओ करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस पर भी हम पूरी क्लास लेंगे एक, ठीक है। और ये हम एंड पे लेंगे, अभी इस ई कॉमर्स वाली वेबसाइट पे नहीं, एक और वेबसाइट पे लेंगे। तो अभी हमारे पास नेक्स्ट है, इसको हम क्लिक करते हैं पैचर को। ये हमारे पास है ना, हिडन साइड बार टैब्स ट्रांसलेशन इशू फिक्स, ठीक है। ये आपका जो डेवलपर है वो इसको फिक्स करता जा रहा है, ठीक है। अप्लाई करें, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, वुड मार्ट फलां फलां, इस सेक्शन में जाके ये अपडेट हो जाएगी। इसको मैं ओके करता हूँ तो ये क्या होगा, ये इस पर अप्लाई हो जाएगा। ये आपकी थीम्स की कुछ अपडेट आती रहती हैं, अभी आप देखें ये अप्लाइड हो गई हैं। ये पैच फाइल है, ठीक है। आप इसको ये समझ लें, जैसे एक मिसाल है आपका कौन सी एग्जांपल दो इधर हमारे, अच्छा चलें, ये PHP एरर विद एलिमेंटर, ठीक है। 1 मिनट, PHP एरर विद एलिमेंटर, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपके पास जब आप एलिमेंटर यूज़ कर रहे थे तो आपके पास PHP का कोई एरर डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। ये टॉपिक है, हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। ये क्या है, ये इस सेलर की जो डेवलपर है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हम, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि आपके पास, आई एम नॉट श्योर व्हेन दिस एरर अकर्ड, ठीक है, बट आई थिंक इट वाज व्हेन आई अपडेटेड द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एलिमेंट्स। ओके, किसी ने ये एरर रिपोर्ट किया, फैटल एरर, ठीक है। अनकाउट एरर, कैन नॉट यूज ऑब्जेक्ट एंड टाइप WP अंडरस्कोर एरर एज अरे। तो ये आपके पास क्या था, ये एक एरर अपेयर हो रहा था। उसने आपको, फॉर एग्जांपल आपको भी अगर कोई ऐसा फेस करना पड़ जाता है तो आप इसको रिपोर्ट करेंगे। अगर आप थीम आपने परचेज़ किया हुआ है कि मुझे ये एरर फेस कर रहा हूँ मैं, वो क्या करेगा, वो इस एरर को फिक्स करेंगे। नेक्स्ट आपको ये रिस्पॉन्स दिया उसने, प्लीज़ डिसेबल एनी प्लगइन नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर थीम, ठीक है। कुछ थीम उसकी जो प्लगइन्स हैं उसके डिसेबल करने के हवाले से बात कर रहा है। एंड प्रोवाइड अस विद योर एडमिन एक्सेस डिटेल। एडमिन एक्सेस मतलब कि आप अपनी कंट्रोल पैनल जो आपका डैशबोर्ड है उसकी एडमिन एक्सेस दें। वी विल लॉग इन टू योर डैशबोर्ड एंड इन्वेस्टिगेट द इशू, ठीक है। वो कह रहे हैं हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। क्यों, मैं आपको कह रहा था ना कि वो आपको सपोर्ट देंगे सिर्फ एरर की सूरत में। कस्टमाइजेशन या आपके अपने एंड से गलती होगी उसमें कोई सपोर्ट नहीं होगी उनकी। प्लीज़ प्रोवाइड प्लीज़ इंश्योर दैट यू ओनली कीप द फॉलोइंग प्लगइन्स दैट आर नेसेसरी फॉर आवर थीम टू वर्क करेक्टली। क्या कह रहा है कि आप ये इंश्योर कर लें कि आपके पास प्लगइन्स हैं जो आपको मैंने अभी दिखाए हैं, जैसे ये वुडमार्ट कोर, वूकॉमर्स, एलिमेंटर, WP बेकरी वगैरह। अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है या इसमें कोई प्रॉब्लम है तो फिर डेफिनेटली हमारा थीम काम सही नहीं करेगा। उसने आगे आपको फिर उसने रिप्लाई किया, आई हैव डिसेबल्ड ऑल द प्लगइन एंड अटैच द एक्सेस, आई एम वेटिंग फॉर योर न्यूज़, थैंक यू, ठीक है। तो कुड यू डिसेबल प्लीज़ डिसेबल दीज प्लगइन्स, ठीक है। वो ये उसने कुछ स्क्रीनशॉट दिया हुआ है। और एंड स्विच टू द पेरेंट थीम टेम्परेरी। चाइल्ड थीम यूज़ कर रहा होगा वो, हम पेरेंट यूज़ कर रहे हैं अभी, तो उसने कहा कि आप चाइल्ड पेरेंट थीम को जो है स्विच कर दो और कुछ प्लगइन्स कहें डिसेबल कर दो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ होनी चाहिए इनकी। तो ये अगर हम इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ये आपका ये इधर से फिक्स हो गया, अप्लाइड हो गई। ये सेटिंग्स आपके थी उसमें अप्लाई हो गई हैं आपके थीम में। ये जितनी चीज़ें उन्होंने PHP एरर्स हैं, सिंगल प्रोडक्ट गैलरी इशू, किसी को गैलरी पर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही होगी, तो ये आप डेफिनेटली इसको अप्लाई करेंगे तो ये भी फिक्स हो जाएगा। तो ये आपने पैच फाइल्स हैं, ये थीम के अंदर कुछ फाइल्स अपडेट करेगा। आपको अभी मैसेज ऊपर दिखा दिया था मैंने। अच्छा, नेक्स्ट है स्टेटस। आप इसमें देख लें, आपके पास थीम का नेम ये है, थीम का वर्जन ये है, और वर्डप्रेस का ये वर्जन है, और मल्टी साइट नो। वर्डप्रेस की मल्टी साइट क्या होती है ये आपको मैं आगे कोशिश करूँगा कि किसी न किसी क्लास में करा दूँ, अगर टाइम बचा या क्लासेस बच गई। अच्छा, डिबग मोड डिसेबल। PHP का वर्जन 8.1, अगर आप 8.1 से नीचे चले जाएंगे तो डेफिनेटली आपका जो थीम है वो कोई ना कोई एरर ही देने लग जाएगा। हमारे पास एक प्रॉब्लम है, PHP मैक्स जो है इनपुट वर्ड्स, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, 2000 मिनिमम रिक्वायर्ड वैल्यू 10,000, ठीक है। हम इसको अपडेट करेंगे कहाँ से, अपने सर्वर पे जाके, वहाँ से हम इसको अपडेट करेंगे तो ये हमारे पास ये रेड जो है, ये हमारी जो ख़तरे की घंटी है ये ख़त्म हो जाएगी। तो एक्टिव प्लगइन्स इस टाइम पर हमारे पास 8 हैं, ठीक है। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ होनी चाहिए। आगे हम इस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। ये जैसे न्यू वर्जन ये आपके ज़्यादा यूज़ में आने वाली नहीं है। एडिट फिक्स्ड, ये कुछ अपडेट्स हैं थीम के हवाले से। और जैसे ये 7.52 वर्जन, ये वर्जन्स के बारे में कुछ चीज़ें अपडेट करते रहते हैं थीम्स में, तो ये वो आती रहती हैं।
अच्छा, इसमें है WP बेकरी CSS। ये आपके पास वही सेटिंग्स हैं जो मैं उधर ओपन करके दिखा रहा था आपको। तो इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं। ये जैसे इस जनरल के अंडर में ये सारे जैसे प्रोमो पॉपअप हैं, एज वेरिफिकेशन पॉपअप, अगर आपकी साइट ऐसी है जिस पे आप 18 ईयर्स से ऊपर वाले लोगों को अलाउ करते हैं तो वो आप इसमें कर सकते हैं। कुकीज़, इन्फो सर्च, स्टिकी नेविगेशन, ये फुटर है जैसे, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आगे हमने डिस्कस करनी है 1 बाय 1। चलिए, मेरे ख्याल से टाइम एंड होने वाला है और बाकी कल डिस्कस करेंगे। इस थीम में अभी कुछ क्लासेस आएंगी और आपने अगर आपको किसी को ये थीम प्रैक्टिस करना है तो मुझे बता देना, मैं आपको ये डोमेन का एक्सेस दे दूंगा। आप लोग ये एक दूसरे डोमेन पे आप प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू सो मच।